खबर सतना से है। गांजा प्रकरण में भाई और बहनोई की गिरफ्तारी के बाद मंत्री जी सरकार और कानून पर भरोसा जता रही हैं। खुद नहीं बता रही कि पकड़े गए आरोपी उनके रिश्ते में क्या हैं। हालांकि यह मामला तूल पकड़ चुका है और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। आज सतना में कांग्रेस पार्टी ने महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 3 दिसंबर को नगरीय प्रशासन और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा को यूपी बांदा पुलिस ने पिस्टल और गांजे के साथ धर दबोचा था और सोमवार को सतना जिले की रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने सगे भाई अनिल बागरी को 46 किलो गांजा के साथ पकड़ा। पुलिस ने मरहुआ गांव में पंकज सिंह और अनिल बागरी को गांजा और कार के साथ पकड़ा था और इस मामले में प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह को भी आरोपी बनाया गया। शैलेंद्र सिंह नारायणी जेल में बंद है। यह मामला अब सियासत का रूप ले चुका है। मंत्री जी के सगे भाई और जीजा के मादक पदार्थों में लिप्त होने के पुख्ता सबूत के साथ गिरफ्तार किया गया। बावजूद प्रतिमा बागरी अपने रिश्ते को छुपाती रहीं। मीडिया के सवाल पर मंत्री झल्लाते हुए मामले पर गोल मोल जवाब दिया और अपने रिश्ते तक छुपाती नजर आई। हालांकि कई सबूत हैं जो इस बात की गवाही हैं कि मंत्री और दोनों आरोपी भाई और जीजा से रिश्ता प्रगाढ़ है। ऐसे में आज कांग्रेस पार्टी ने मंत्री को अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। आइए सुनते हैं पूर्व कांग्रेस विधायक रह कल्पना वर्मा और प्रतिमा बागरी राज्य मंत्री ने क्या सफाई दी है और क्या आरोप लगाए गए हैं। तो जांच सही नहीं हो पाएगी, आप लोग दबाव में रहेंगे, इसलिए पहले हटाइए मंत्री पद से, इसके बाद आप जांच करेंगे। यदि अध्यक्ष महोदय जी ने जब आवाज उठाई थी लाडली बहनें रोड में बहुत थी, आज कहाँ है? आज तुरंत दिखाई बागरी इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो, प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो, मोहन यादव मुर्दाबाद, मोहन यादव मुर्दाबाद, प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो, प्रतिमा बागरी इस्तीफा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और राज्य को अपने पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसके लिए राज्यपाल के नाम प्रतिमा बागरी इस्तीफा दो। सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रही है। जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, हमारे सरकार की खासियत है। और जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर ले, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई निर्णय लें। आपके मुताबिक कौन है? मैंने बता दिया कि हमारी सरकार कानून अपना काम कर रही है। आप अपने आप से निर्णय लेते हैं, आप अपने आप से निर्णय लेते हैं। रक्षाबंधन पर आपने फोटो क्यों ट्वीट करी? पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं, तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है। रक्षाबंधन पर बहुत सारे लोगों को राखी, आपके अकाउंट से क्यों ट्वीट हुआ मैम? सबको राखी बांधती हूँ, जिनको सबके लिए। तो मैम अगर सारे गिरफ्तार होते तो कि पहले इसी मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी के बहनोई की गिरफ्तारी हुई थी। वह प्रकरण आपके सिंहपुर थाना में पंजीबद्ध भी है। जो कफ सिरप बैन है हमारे प्रदेश में, उसके बाद भी उसकी तस्करी हो रही थी और काफ़ी मात्रा में तस्करी हो रही थी, जिसके कारण उनका FIR भी हुई सिंहपुर थाना में। उसके बाद भी उनके बहनोई अभी परसों यूपी के थाना में गांजा सहित पकड़े गए। वहाँ भी नारायणी थाना में उनके ऊपर उनका अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद कल हमने एक वीडियो जारी किया इसी के संबंध में। उसके 20 से 25 मिनट के बाद उनके बड़े भाई का मामला सामने आता है कि उनको 46 किलो गांजा के साथ रामपुर थाना TI साहब ने पकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके से जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनके ही मंत्रिमंडल के नेता नशा
जो नशे में लिप्त लोग हैं उन्हें संरक्षण दे रही है, नेताओं के परिवार के लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। एक तरफ भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहती हूँ कि इन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और मंत्रिमंडल में इस तरह के नेताओं को जगह ना दी जाए। ये राज्यपाल महामहिम जी से हम अनुरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते उनका हैं। तो ये कहना है कि वो उनके कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पहले पुष्टि कर ले फिर उसके बाद ऐसा समाचार प्रकाशित करेंगे। इस पे कितनी सच्चाई है? सगा भाई ये उनके सगे बड़े भाई हैं। ये आप जाके रामपुर थाना की FIR की कॉपी में पुष्टि कर सकते हैं कि उनके पिताजी का नाम भी जयप्रताप बागरी जी है और माननीय राज्य मंत्री जी के भी पिताजी का नाम जयप्रताप बागरी ही है। तो इसमें आप वहां जाकर खुद ही पुष्टि कर सकते हैं। और बाकी जैसा वो कह रही हैं तो ये तो फिर उनके पिताजी से ही बात किया जाए कि आपके बच्चे हैं कि नहीं। सियासी षड्यंत्र कह रही है कि ये सियासी षड्यंत्र है, उनका नाम जबरन इस मामले में पूछा जा रहा है। इस तरीके के मामले राज्य मंत्री जी के साथ लगातार हो रहे हैं। घटनाएं और राजनीतिक षड्यंत्र एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जिस तरीके से यह प्रकरण सामने आया है और पुलिस भी इसमें गवाही दे रही है, बोल रही है, थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है, तो इसमें कहीं राजनीतिक प्रकरण नहीं है। और जिस तरीके से सामने बातें आ रही हैं ये आप सब लोगों की जानकारी में है और वो कितना भी नकारना चाहे, लेकिन जब जो मामला पंजीबद्ध है तो वो उसकी पुष्टि करता है। गांजा तस्करी के पीछे क्या लगा है? कितना बड़ा हाथ हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा गिरोह का मामला है, जब न्यायिक जांच हो, इसीलिए हम लोग राज्यपाल जी से निवेदन कर रहे हैं, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इनको अपने मंत्रिमंडल के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि उचित न्याय हो सके और इनके परिवार, भाई और इनके पति और जो बहनोई हैं इनकी CDR निकलवा कर न्यायिक जांच की जाए। मंत्री जी भी इसमें लिप्त हो सकती है वैसे? अब ये तो आने वाले समय में आप लोगों के सामने चीज़ें वैसे भी आएंगी। जैसे एक पन्ना खुला, उनके भाई सामने आए, उसके बाद उनके भाई की बारी आई। अब आने वाले समय में परिवार में कौन कौन लिप्त है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।